हेलो एवरीवन। मैं हूं सान्या चक्रवर्ती और आप सभी का हमारे चैनल एनरिच न्यूज क्रेजी बुक्स पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। आज मैं हूं एक नई बुक के रिव्यू या समरी के साथ में, लेकिन ऑडियो बुक के साथ। वो बुक का नाम है द मैजिक। तो चलिए सुनते हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन से यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू से हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हमें कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और आपका जीवन हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन से यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पर पल भर के लिए महसूस कर सके तो हम जो हमने कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताना आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोहभंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल उससे यह कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा।
छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने की तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उससे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि में एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिका एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों पर, भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन के वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं। अगर आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता तक हस्तांतरित होती रहती है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है।
जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों उन्हें उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसप, ब्लेक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन ने जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती। हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते का कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध में विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसे कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियों घिरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों को भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुई थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने अभ्यास करने लगी, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजें से भरे चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मेरे अपने परिवार वाले और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी।
जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में कितना जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी के बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे है। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति में प्रभाव को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, तब अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वह है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वह आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला। 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे। 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं।
3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतना ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है 1 के बदले 1। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएगी। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतने ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्द को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी या संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास के समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल लेंगे जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बना सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गुड नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहली बार अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समस्या निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कि कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति को और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाए और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होगा। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वह सुबह आँख खुलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है।
यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो, जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के सातों दिन कर सकते हैं। यह आप एक सप्ताह में 1 जादुई अभ्यास कर सकते हैं या 1 सप्ताह में 2 अभ्यास। फ़र्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन बाद। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्रों में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुले वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बराबर करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाए और एक सूची बनाए कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना वो करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो, उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित करें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए, तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो उन्हें सूची से काट दें।
आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपने मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं।